हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में। आज हम चेक करेंगे कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से कैसे मिलेंगे, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज देम। ठीक है, आप उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आज हम वो सब डिटेल इंसाइट लेंगे कि किस हिसाब से आपको समझ में आएगा। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, आपके स्पाउस के बारे में कि जिनके साथ आपकी डेस्टिनी में मैरिज होनी है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, फिज़िकल अपीयरेंस क्या है उस पर्सन की। ओके, तो ताकि आपको क्लैरिटी आए। एंड अगेन उनका हम नेचर वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहेगा वो भी हम चेक करेंगे आज हम। ठीक है, तो इट विल बी अ डिटेल्ड इंसाइट्स एंड बहुत मज़ा आएगा। सो बिना किसी देरी के आपको मैं बता देती हूँ आपको पायल कैसे सिलेक्ट करना है। ओके, सो पायल नंबर 1 आपके लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। तो अगर आप ये क्रिस्टल से ड्रॉ ऑन करते हैं, क्रिस्टल आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है इस क्रिस्टल की तरफ, तो आप ये क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो आप बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। 1 to 16 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती हैं तो यू कैन सिंपली वॉच अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट्स। एंड फॉर पाइल नंबर 2, अगर आप इंडिटिवली ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ ये क्रिस्टल, ठीक है, तो आप इस एनर्जीज़ की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ये पाइल नंबर 2 वॉच कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप चाहे तो बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी वॉच कर सकते हैं इफ़ यू वांट। 17 से 31 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती है सो गो एंड वॉच पाइल नंबर 2। ओके, सो आज इंडिटिवली क्रिस्टल चूज़ करें या फिर अकॉर्डिंग योर बर्थ डेट्स। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर आपकी। एंड अगेन मैं बता दूँ, इसका मैं एक जूम में फ़ोटो भी रख दूँगी। ठीक है, एक वीडियो क्लिप आ जाएगा, तो आप पॉज करके वीडियो को, क्लिप को, और शांति से मेडिटेट करके फोकस कीजिएगा। ओके, इंडिटिवली किस पे आपका अटेंशन जा रहा है। ओके, सो या मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? सो 1 to 16 में आपकी बर्थ डेट्स फॉल होती है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। एंड ये क्रिस्टल अगर आपने चूज़ किया है गाइस, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज का, तब ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट होकर आए तो आपके लिए ये रीडिंग है। और हम इस क्रिस्टल को भी यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं टैरो के थ्रू देखूंगी कि आपके स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, फिर मैं कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर भी देखूंगी। ठीक है, या सबसे पहले काम करता हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ से ये डेक आज हम यूज़ करेंगे, एंजल टैरो डेक। ठीक है, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस डेक। लेट्स सी हु इज़ योर पार्टनर। पाइल नंबर 1 के पार्टनर कौन है? यूनिवर्स, फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1 के जिन्होंने क्रिस्टल चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज का, एंड जो 1 to 15 की बर्थ डेट्स वाले आए हैं चूज़ करके, तो उनके स्पाउस कौन होंगे? वी हैव एस ऑफ वाटर, वी हैव 4 ऑफ अर्थ। ओके, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ फायर। ओके, competing goals, bothersome details, conflicts with others. Okay, we have ace of water. सो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि के। एंड वी हैव 4 ऑफ अर्थ, तो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो फायर एंड अर्थ एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, या मेरे व्यूअर्स या आपकी भी राशि हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है विद द एस ऑफ वाटर, ऑब्वियसली अनकंडीशनल लव होगा इस पर्सन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फॉलिंग इन लव और द रीअश्योरेंस ऑफ रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनहांस इंट्यूशन एंड न्यू होम। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर होंगे इंट्यूटिव, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, लविंग पर्सन होंगे। ठीक है, एक न्यू लव होगा ये। ठीक है, कोई पुराना नहीं दिख रहा है कनेक्शन, नया कनेक्शन दिख रहा है। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल, थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं नेचर वाइज, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर
ये दिख रही है। मनी वाइज अच्छा होगा, ठीक है। बिजनेस में डिसीजंस अच्छे लेते होंगे ये पर्सन, ओके। काफ़ी फॉर्चुनेट है। और तो जो इनसे कम होंगे ना, मतलब पैसों में, या जो भी इनसे कम है, गरीब हो कोई पर्सन, तो उनकी मदद करना बहुत पसंद होगा। काइंड ऑफ एक चैरिटी लवर हो सकते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है। सोसाइटी को अच्छे से सर्व करेंगे, काफ़ी अच्छा डिसीजंस लेंगे, ठीक है। करियर वाइज तो बहुत स्टेबल दिख रहे हैं। मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेबिलिटी बहुत होगी। बट हाँ, थोड़े पॉजिटिव होंगे बाय नेचर, ठीक है। प्रोटेक्टिव होंगे अपने लव्ड वंस को लेके, ये चीज़ दिख रही है विद दिस 4 ऑफ अर्थ, ओके। अनकंडीशनल लव तो है विद द एस ऑफ वाटर, एंड ऑब्वियसली दिस इज योर न्यू लव, ठीक है। आप शायद इस पार्टनर से कभी मिले नहीं हैं, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल, ये आपका कोई एक्स नहीं दिख रहा है मुझे, कोई न्यू लवर दिख रहा है, ओके। सो दिस इज कमिंग फॉर यू। और देख लेते हैं यहाँ से टैरो के थ्रू हमें क्या समझ में आ रहा है पार्टनर के रिलेटेड। समथिंग मोर वी विल सी अबाउट योर स्पाउस। आपकी डेस्टिन्ड मैरिज ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड मैरिज जिनके साथ होगी, उनके पार्टनर, डेस्टिन्ड पार्टनर कौन होंगे। समथिंग मोर अबाउट द पार्टनर, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। काफ़ी बोल्ड होंगे नेचर वाइज, ठीक है। इंडिपेंडेंट पर्सन दिख रहे हैं, ओके। फ्रीडम लवर होंगे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑब्वियसली ये पर्सन हो सकते हैं आर्मी वगैरह में बिलोंग करते हो, ठीक है। या इनका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो, कई लोग के लिए शेफ़ भी हो सकते हैं ब्रो, ठीक है। देखिए मुझे दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स डेंटिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड है, ठीक है, तलवार है। तो कुछ ऐसा काम जो थोड़ा, इनका काम जो है ना वो थोड़ा इस टाइप का है। इसलिए मैंने आर्मी बोला, तो कि आर्मी में भी गैजेट्स एंड ऐसी चीज़ें रहती है, ठीक है। जो स्वॉर्ड्स तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली स्वॉर्ड्स यूज़ होता है, बट थोड़े इस टाइप के वॉर जैसी चीज़ें ही यूज़ होती, ठीक है, डिफेंड करने वाली। जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड्स ऑल्सो फॉर अ डिफेंड, ठीक है। एंड मैंने शेफ इसलिए बोला जो कि नाइफ भी होता है, तो नाइफ इज़ ऑल्सो यूज फॉर द डिफेंड, कोई नुकीली चीज़, ठीक है। काम ऐसा होगा कुछ उस हिसाब से। डेंटिस्ट में भी अगर आप देखो तो उनके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं डेंटिस्ट का, आई डोंट रिमेंबर बस क्या बोलते हैं, पर डेंटिस्ट वाले जो यूज़ करते हैं उनका, ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ थोड़ा वैसा ही होता है। तो डेंटिस्ट, डॉक्टर या ऐसा कोई प्रोफेशन में हो सकते हैं, मेडिकल साइंस में हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। बिजनेस में भी होंगे तो फिर भी मतलब ऐसे ही कुछ बिजनेस लाइन में हो सकते हैं, ठीक है, या एंड ऑल्सो आई फील विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी ब्लंट होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है। वो जो है मुंह पे बोलेंगे, ठीक है। हाँ, पर थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक भी होंगे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ठीक है, या लोग इनकी बहुत सुनते होंगे, ये दिख रहा है, ठीक है। एडवाइसेस काफ़ी अच्छी देते होंगे लोगों को, ओके, ये चीज़ें भी आ रही हैं। डिसीजंस में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डिसीजन में तो। या वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी। डिसीजन में ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी। काफ़ी एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है, एंड काफ़ी ऐसे है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाले पर्सन है। एकदम धीरे धीरे अपनी चीज़ें करेंगे, बट एकदम अच्छे से करेंगे। और कमिटमेंट और लॉयल्टी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में है, ठीक है। चीट नहीं करेंगे अपने पार्टनर को फॉर श्योर। मैं बोल रही हूँ ये खुद भी थोड़े परचेस हुए विद द 4 ऑफ अर्थ एनर्जी, ठीक है। अगेन इट्स अ पेंटिकल, ठीक है। 4 ऑफ अर्थ इज अ 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। तो श्योर है कि भाई आप लोगों का मैरिज तो देखो, मैं देखूंगी लव मैरिज होगा क्या अरेंज मैरिज होगा या कैसे मिलोगे, बट अभी के लिए मुझे फील हो रही है थोड़ी ट्रेडिशनल मैरिज, ठीक है। अरेंज मैरिज सेटअप दिख रहा है थोड़ा, बट वी विल सी, ओके। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आई फील काफ़ी मेच्योर होंगे,
बस मैच्योर के साथ थोड़ा सा चाइल्ड लाइक नेचर भी होगा इस पर्सन में, वो नेचर आप ही देख पाएंगे इस पर्सन का, क्योंकि है स्ट्रिक्ट तो है, देखो द एम्परर बोलिए ना, स्ट्रिक्ट तो है ये पर्सन, पर स्ट्रिक्ट के साथ ना आपके साथ जब होंगे तो थोड़ा सा बच्चों जैसा हो जाएगा इनका नेचर, ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए होगा बाकी दुनिया वालों के लिए तो एम्परर है भाई ये ओके। अनप्रोटेक्टिव है, डेफिनेटली प्रोटेक्टिव है, ठीक है, अपने घर के बड़े हो सकते हैं ये भी दिख रहा है ओके। इनके घर में यही मतलब एल्डर चाइल्ड हो, ठीक है, और अगर छोटे भी हुए, एल्डर चाइल्ड नहीं है, अगर घर के छोटे भी है या मिड चाइल्ड भी है, तब भी ये पॉसिबल है कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने निभाई हो, ठीक है, इनके ऊपर हो विद द एम्परर एनर्जी। मतलब भले छोटे हैं घर के, बट लेकिन काम जो है ना सब ऐसा करेंगे जैसे घर के बड़े हो, ठीक है, ये दिख रहा है विद द एम्परर एनर्जी। एंड ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस कस्टम ट्रेडिशंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा विद द एम्परर एनर्जी ओके। प्रोटेक्टिव होंगे अपने लव्ड वंस के लिए, ठीक है, प्रोवाइडर होंगे घर के लिए कि भाई फैमिली को प्रोवाइड करना, घर के लिए प्रोवाइड करना, ये चीज़ होगी। एंड आई फील ये थोड़े घर के बड़े ही मुझे फील हो रहा है, ठीक है, बट हाँ इफ़ घर के बड़े नहीं हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी है कि घर के बड़े बन जाएंगे, ठीक है, निभाते या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इट फील लाइक कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक तो भागते नहीं है, ठीक है, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लस ये भी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि थोड़ा स्ट्रिक्ट स्मार्ट की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट स्मार्ट, ठीक है, मतलब होशियार, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे ये पर्सन, ठीक है, ये दिख रहा है। चालाक बोल सकती हूँ अगर मुझे थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करना हो तो, और आज के टाइम पे चालाक होना ज़रूरी है गाइस, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। जिस हिसाब से आज के आसपास के लोग हैं तो थोड़ी चालाकी तो आनी ही चाहिए, तो ये पर्सन है वैसे या अगेन मैं अगर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखूँ उनके फिज़िकल अपीयरेंस का या उनका कुछ नेचर की बात करूँ तो आई फील ये पर्सन ना जैसे दिखते हैं वैसे होंगे नहीं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स या मतलब कि मैं बोल तो रही हूँ ना, मतलब लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार्टलेस पर्सन है, बट एक्चुअली में ऐसे नहीं है ये पर्सन। जो इन्हें क्लोजली जानते हैं उनको पता है ये कितने इमोशनल है, ठीक है, कहीं ना कहीं, या कितने सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है कहीं ना कहीं, बट दुनिया वाले लोग इन्हें इस तरह जज करते हैं कि जैसे इस पर्सन को समझना इजी नहीं है, मतलब ये है कोई और, ठीक है, बाहर से कोई और अंदर से कोई और, इस टाइप के पर्सन फील हो रहे हैं। एंड ये सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही कंफर्टेबली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आई फील वो आपके साथ ही कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो मेल है कि फीमेल, आप जिनके भी वॉच कर रहे हैं, थोड़ा इनका नेचर है इस टाइप का। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप जैसे मेल है किसी फीमेल के लिए वॉच कर रहे हैं तो पॉसिबल है ये अपने घर की बड़ी बच्ची हो, ठीक है, एंड पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन ने ली हो, ठीक है, या ये पॉसिबल है। एंड फॉर वाइसा वर्सा सेम, अगर आप किसी मेल के लिए वॉच कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स तो ये घर के बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या 8 ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे ओके। 8 ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन अगर किसी चीज़ को इन्होंने छोड़ दिया या अगर जाने दिया अपने दिल से, इनके दिल से कोई पर्सन उतर गया तो ये दोबारा मुड़ के भी नहीं देखते उस चीज़ को या उस पर्सन को, इस हिसाब के है ये पर्सन। मतलब अगर एक चीज़ इन्हें पसंद आ गई तो आ गई, अगर इनके दिल से उतर गई तो फिर वो वापस मुड़ के भी नहीं देखेंगे उस पर्सन को, ऐसा है या। एंड हमेशा ये ट्रूथफुल एंड इक्वल गिवन टेकन रिलेशनशिप को मतलब मानेंगे, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो इट्स अ सोलमेट रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये हमेशा चाहेंगे कि इनके जो पार्टनर है, ठीक है, वो हमेशा सपोर्टिव हो इनके और हमेशा लॉयल रहे इनसे, क्योंकि लॉयल्टी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये चीज़ दिख रही है ओके। और इनसाइट्स लेते हैं कि आपके पार्टनर कौन है, ठीक है, या हमें कुछ मैरिज आपका पता चले कि आपका मैरिज कैसा रहेगा, कनेक्शन कैसा रहेगा पार्टनर के साथ। अगेन कहूँगी ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, फादर साइड से या रिश्ता आ सकता है आपको, ठीक है, नॉट फादर या मॉम कोई भी ला सकता है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, या कोई मेल फिगर आपके लिए कोई रिश्ता लेके आ सकता है, नॉट नेसेसरी फादर ही हो, ठीक है, तो ये दिख रहा है।
या मेल फिगर साइड की फैमिली से आ सकता है रिश्ता, ठीक है। मदर भी हो सकती है, वैसे फीमेल भी मुझे यहाँ दिख रही है, तो कोई फीमेल भी ला सकते रिश्ता, नो डाउट, बट आई फील ट्रेडिशनल मैरिज ही होगी, ठीक है, ये ग्रुप के लिए। तो या डो टू द रोमांस, तो ऑब्वियसली हम रोमांटिक की बात कर रहे हैं, हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये कार्ड आना था ही, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, डो टू द रोमांस। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रोमांटिक टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, ठीक है, रोमांस लव कनेक्शन शुरू होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, सो अपना दिल का दरवाज़ा ओपन रखिएगा इस पर्सन के लिए, ठीक है। या कि आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करेंगे विद दिस डोर टू द रोमांस कार्ड। आप लोगों का कनेक्शन भी ऐसा ही रहेगा, काफ़ी रोमांटिक रहेगा आफ्टर मैरिज भी, ठीक है। आई फील ये पर्सन बॉलीवुड लवर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब फिल्मों का बहुत शौक होगा, फिल्मी टाइप मुझे वाइब आ रही है, ठीक है। ऑल दो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, बट हाँ, जैसे अगर कुछ भी नई फिल्म आएगी तो दे विल लव टू वॉच मूवीज़ विथ यू, ठीक है। एवरी फ्राइडे या वीकेंड पे वो आपके साथ जो भी नवी मूवीज़ आएगी आपके साथ वॉच करना पसंद करेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, यू विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर, ठीक है, आफ्टर मैरिज ऑल्सो। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक टाइम आप लोग शेयर करोगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ये दिख रहा है। वेरी गुड, लवली एनर्जीज। ओके, लेट्स सी समथिंग मोर। Magician and the mirror, okay, fire and water sign energy, I feel, okay। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्ट्रैटेजी एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आपके दिल पे, मतलब आपके दिल में उतरने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। देखो यहाँ पे ताला है, ठीक है, सो चाबी, मतलब आपका दिल की चाबी इनके पास होगी, एंड आई फील वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपके दिल का ये ताला खोलने के लिए ओके, सो मैजिशियन एंड द मिरर की भी एनर्जी है हमारे पास, सो डेफिनेटली दे विल बी लाइक अ मैनिफेस्टर, ठीक है, एंड बहुत बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होंगी ये, ठीक है, विद द मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी। आपका कनेक्शन काफ़ी मिरर होगा एक दूसरे के साथ, मैजिशियन एंड द मिरर। जो फीलिंग्स आपकी होगी ना इस पर्सन को लेके, सेम वाइस वर्सा वो पर्सन सेम वैसी फील करेंगे आपको लेके, ठीक है। तो इट विल बी लाइक अ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी, मिरर सोल्स हो गया आप दोनों एक दूसरे की, ठीक है। एंड विद द मैजिशियन एंड द मिरर दे कैन एंटर इन योर लाइफ जब आप फुल्ली ओपन होंगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। अगर आप एट प्रेजेंट मैरिजेबल एज में हैं तो हम चेक करेंगे कि कब तक होगी आपकी मैरिज, ठीक है। बट मुझे कैसा दिख रहा है एट प्रेजेंट विद द मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी गाइस, कि आई फील आप लोगों का जो कनेक्शन रहेगा ना वो बिल्कुल इस टाइप का मैजिशियन एंड द मिरर वाला, यानी कि ये तब होगा आप है ना मैनिफेस्ट करोगे इस पर्सन को जाने अनजाने में, आई फील मैनिफेस्ट करोगे, देखिए देखो यहाँ स्ट्रेटेजी का भी कार्ड है, या आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे या ये पर्सन आपको करेंगे, ठीक है। आप अपने लाइफ में कोई डायरेक्शन सर्च कर रहे होंगे, या कोई डायरेक्शन में कहीं पर ट्रैवल करने गए हो तब इस पर्सन से मीटिंग हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। या उस दौरान या कोई फेदर वगैरह आपको मिल सकती है, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपने लाइफ में, आई फील, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हो, या ये पर्सन आपके लिए करेंगे, अफर्मेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको भी कहा जा रहा है करने को। अब 33 नंबर 555 777 444 बहुत देखोगे, ठीक है, इस पर्सन से मिलने से पहले। या एंड विद द मैजिशियन एंड द मिरर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेगा जाने अनजाने में। इट विल बी अ मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, जब आप लोग अलाइन होंगे, मैनिफेस्ट होंगे, ठीक है, तब इस पर्सन से आपकी एंट्री होगी। हम चेक करेंगे, ठीक है, मैं वो चेक करने ही वाली हूँ कि क्या है, ओके। और देख लेती हूँ मैं यहाँ से कब आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन से, लाइक व्हेन यू गाइस गोइंग टू मीट टू ईच अदर, ठीक है, ओके। पाइल नंबर 1 की मीटिंग कब होगी इनके पार्टनर से, व्हेन दे विल मीट टू द अंडरस्टैंड पार्टनर, इनकी लाइफ में कब एंटर करेंगे। पाइल 1 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तब होगा जब आप लोग ये अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे, विद द 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। ओके, यहाँ से मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी फॉर द क्लैरिटी।
like when you guys are going to meet your partner, like true partner. Pile number 1, universe, for the people who are watching pile number 1, for my viewers, when they are going to meet their partner. Ten of air. Okay, ये तब होगा जब आपकी लाइफ में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक एंडिंग होगी। आप किसी एक सिचुएशन एंड कर रहे हो, टफ साइकिल आपकी लाइफ में एंड होगी, उसके बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। या वी हैव द 10 ऑफ वाटर ऑल्सो। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है, तो लेट मी ओके। सो या ये 2 कार्ड लेंगे हम, 10-10, ठीक है। 10-10 भी आप बहुत देखेंगे। 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ वाटर है हमारे पास, यानी कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स की पेंटिकल की एनर्जी है। तो आई फील आप लोग इस पर्सन से तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रहा है और कुछ आप चेंजेस को एम्ब्रेस करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। देन यू कैन एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गो अ बेटर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, किसी चीज़ से आपका रिकवरी भी हो रही है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हीलिंग के बाद जब आप हील हो जाएंगे किसी चीज़ से, जब आप किसी चीज़ को एंड करेंगे, उसके बाद इस पर्सन से न्यू बिगनिंग हो रही है विद द 10 ऑफ वाटर, यानी विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। एक फैमिली के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। योर इमोशंस एंड मटेरियल नीड्स दोनों मिलेंगे इस पर्सन के साथ, एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप रहेगा विद द 10 ऑफ वाटर, ठीक है। इट्स अ हैप्पी फैमिली कार्ड। सो ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए, ओके। सो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो आई फील कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है विद इन 10 days फ्रॉम नाउ एंड विद इन 10 months फ्रॉम नाउ, यानी कि अगर 10 months अगर हम आज से गिनते हैं तो आपकी मे बी नेक्स्ट ईयर तक मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर में आपकी मीटिंग हो ही जाएगी इस पर्सन से, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू, क्योंकि अभी तो आई फील 5 months ही लेफ्ट है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें दिख रही है। वैसे मैं यहाँ से कुछ मंथ्स वगैरह भी निकालूंगी, बट अभी मुझे यहाँ से देखना है इस पर्सन के बारे में और थोड़ा में। ओके, ये 2 कार्ड आ गए हैं, तो लेट्स टेक दिस जर्नी। तो डेफिनेटली आपकी कोई जर्नी शुरू हो रही है। अगेन ये 10 आप बहुत 10 नंबर देखेंगे, ठीक है, बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है। ये चीज़ है दिख रही है फॉर श्योर। ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है। मेन फीमेल एंड बैड हेल्थ, यस, आप किसी हेल्थ, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई हेल्थ इशू से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है। अगर अभी आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू है या मेजर हेल्थ इशू है या फैमिली में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, वो एक बार हेल्थ इशू से बाहर आएंगे, उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी। एंड विद द मेन फीमेल, ठीक है, भले या मेन फीमेल का कार्ड है, यू कैन टेक इट एज एन एनर्जी, ठीक है। मेन मेल की तरफ भी आप वॉच कर सकते हैं, मेन फीमेल की तरफ भी, जो भी मेरे व्यूअर्स अपने हिसाब से, ठीक है। सो वी हैव द मेन फीमेल, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एक मेन कैरेक्टर की तरह होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है, ओके। एंड फीमेल है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली फीमेल कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। फीमेल आपको इंट्रोड्यूस करवा सकती है। एंड इन वन मोर कार्ड वी आर मेन फीमेल, सो आई फील वो आप इनकी लाइफ में एक मेन मेल या एक मेन फीमेल की तरह रोल प्ले करोगे, एक मेन कैरेक्टर की तरह, ठीक है। दे विल एडमायर यू अ लॉट, ओके। आई फील आप लोग इस पर्सन को जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे, देखो फॉल्स पर्सन भी है हमारे पास। यहाँ पे कुछ लोग है ना किसी को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ओके। लेट्स टेक दिस ऑल्सो, अनएक्सपेक्टेड इनकम से ऐसा भी फील हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी इस पर्सन से, सडन मीटिंग हो सकती है, ठीक है। एंड विद द फॉल्स पर्सन आई फील आप इस पर्सन की तरफ पहले ध्यान नहीं देंगे शायद, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। एंड आपकी मीटिंग आपके घर में ही हो सकती है, ठीक है, या कोई फैमिली के घर में दिख रही है मुझे मीटिंग होती हुई, ओके। एक रूम में आप लोग मीट करो किसी के घर पे, मतलब प्रॉपर अरेंज मैरिज दिख रहा है कि आपको देखने आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, या आप इनके घर पे देखने जाएंगे, ये चीज़ दिख रही है, ओके। या एंड विद द फॉल्स पर्सन आपको ये पर्सन पहली बार में शायद पसंद ना आए, ठीक है। आप पहली बार में इस पर्सन को गलत जज कर ले कि ये पर्सन ऐसे है वैसे है करके, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। जब वैसा वर्षा ये एनर्जी उस पर्सन की हो सकती है आपको लेके, ओके। वो आपको पहली बार में गलत जज कर ले, या पहली बार में आपको बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक एटीट्यूड वाला, मतलब कोई ऐसे भी वे में पहली बार में थोड़ा रॉन्ग इंप्रेशन जा सकता है, ठीक है, ये दिख रहा है।
एंड विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो रही है। और कई लोगों की लाइफ में हो सकता है मनी वाइज अनएक्सपेक्टेड फ्लो सी फैमिली रूम का कार्ड आ गया। मैंने कहा ना, मुझे घर में एनर्जीज फील हो रही है। आप किसी के घर में मिल सकते हो, अपने घर में या इनके घर में आप मीट करोगे, या किसी भी रिलेटिव के घर पे, मतलब किसी फैमिली रूम, यहाँ फैमिली गेट टुगेदर दिख रहा है, तो यहाँ कुछ है, फैमिली इंट्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है टीली फॉर्चून से। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ब्रेड, अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आपका इस पर्सन की लाइफ में आने से एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस का पीरियड शुरू हो सकता है, जैसे अनएक्सपेक्टेड इनकम है ना, यानी कि आपकी लाइफ में इनकम, आपका करियर अच्छा हो जाएगा, मनी वाइज आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा होगा, प्रॉस्पेरिटी वाला, अबंडेंस वाला, तब इस पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है, ये दिख रहा है, या ये पर्सन का आने से ही आपकी लाइफ में चीज़ें हो जाए, ठीक है। यंग वुमेन है तो डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमेन, तो आप अगर किसी फीमेल के लिए वॉच कर रहे हो तो ये पर्सन आपसे छोटी होंगी, ठीक है, आपकी जो पर्सन होगी, ठीक है, यंग होगी आपसे। एंड अगर आप किसी मेल के लिए वॉच कर रहे हो तो सेम एनर्जी हो सकती है। एज में छोटे हो सकते हैं या फिर दिखने में छोटे होंगे। देखो, मेरे को एज में छोटे नहीं दिख रहे, मुझे तो एज गैप दिख रहा है, मुझे तो एक्चुअली में 2 से 3 साल का गैप भी दिख रहा है कि आप लोग बड़े होंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स, आप शायद छोटे हो, ठीक है, ये भी दिख रहा है, पॉसिबल है। अगर आप फीमेल हैं, किसी मेल के लिए वॉच कर रहे हो, और अगर आप मेल है तो डेफिनेटली आपकी फीमेल तो छोटी ही होगी, ठीक है, आपसे, या ओके। एक कार्ड और आया है हमारे लिए। ओके, वी हैव द यंगर मैन। देखो, दोनों आ गया आपके लिए, ओके, यंगर मैन भी आ गया। तो डेफिनेटली अगर आप देखो, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन एंड यंगर वुमन, यानी कि आप सेम एज ग्रुप के भी हो सकते हो, ठीक है, या आप एज वाइज डिफरेंस होगा, एज में छोटे होंगे ये आपसे। अब आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। टेक दिस, अगस्त महीना या अगस्त मंथ में आप मिल सकते हो, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर के अगस्त मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। कई लोगों की यही अगस्त मंथ में मीटिंग हो सकती है, आई फील, ठीक है। कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, वहाँ पे आपकी मीटिंग हो जाए इस पर्सन से, या कोई फंक्शन सेलिब्रेशन के बाद आपकी तुरंत मीटिंग करी जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस का कार्ड है, एस्ट्रल हाउस है, यानी कि ये तब होगा जब आप अपनी लाइफ में एक पीक ऑफ टाइम पीरियड पे होगे, जब आपकी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल चीज़ें होने लगेगी आपके फेवर में, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो रही है, जब आपका गुड टाइम पीरियड चल रहा होगा, ठीक है। बर्ड, ओके, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर, ठीक है, तो कोई पैकेज, लेटर, कोई न्यूज़ आपको इस पर्सन से रिलेटेड मिल सकते हैं। वी हैव द वेल्थ कार्ड। मैं कह रही हूँ कोई अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है करियर वाइज, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, जब आप वेल्थ वाइज भी काफ़ी स्टेबल होंगे, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, ओके, बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज आपने ये वाला चूज़ किया है, राइट, पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है। अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट किए हैं, ड्रॉन किए हैं, तो ये पाइल आपकी है, ओके। एंड अगर आपने अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ किया, यानी अगर आपकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आती है, तो ये रीडिंग आपकी है, ओके। सो आराम से बैठ जाइए। हम आपकी रीडिंग्स चेक करेंगे, वॉच करेंगे। हम टैरो डेक्स के थ्रू देखेंगे आपका स्पाउस का, आपका डेस्टिनी पार्टनर का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें समझ में आए, ठीक है। आज हम ये टैरो डेक यूज़ करने वाले, एंजल टैरो डेक। सो आराम से आप बैठ जाइए, ओके। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें फॉर माई पाइल नंबर 2 पीपल। पाइल नंबर 2 के लिए बताइए यूनिवर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर के बारे में फॉर माई पाइल नंबर 2 पीपल। इनकी बर्थडे 17 to 31 के बीच में आती है यूनिवर्स। जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है, प्लीज़ उनके लिए बताइए। वी हैव द किंग ऑफ अर्थ, ओके, एंड वन मोर कार्ड यूनिवर्स।
ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। वी हैव द 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ एयर, ठीक है। सो एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या ये आपकी राशि हो सकती है मेरे व्यूअर्स की। ओके, सो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है ख्याली पुलाव वाले पर्सन, ड्रीमी नहीं है, प्रैक्टिकल पर्सन दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी अच्छे हैं डिसीजन मेकिंग में। ओके, ये दिख रही है चीज़ें। इनका ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। बट हाँ, थोड़े से है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है, जेनरस है, प्रोफेशनल है, काफ़ी अपनी चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रैक्टिकल है, ठीक है। नेचर वाइज ब्लेसिंग्स बहुत है इस पर्सन के पास, बहुत ज़्यादा। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, कॉन्फिडेंट है नेचर वाइज, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत भर भर के आती है इस पर्सन के पास, ठीक है। ये इस टाइप के कोई प्रोफेशन में हो सकते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। मतलब प्रोफेशनल वे में बता रही हूँ, थोड़े इंडिपेंडेंट तो जैसे मैंने बोला वो है ही, ठीक है। काफ़ी प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है। जो काम करते हैं इनका काम बहुत प्रोफेशनल वे में है, ठीक है। लोगों को एडवाइस करना इनका काम होगा, ठीक है। मनी लीडर को एडवाइस देते होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है। विद द 5 ऑफ अर्थ ऑल्सो, 5 ऑफ अर्थ से ये दिख रहा है काफ़ी विजडम है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि ये, मेरे को तो फॉर श्योर ऐसा फील हो रहा है कि मनी एडवाइज़र हो सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्यू ऑफ यू। तो ये मनी की बात हो रही है, जैसे कि फियर्स सराउंडिंग मनीज एंड ऑल। तो जो लोग मनी के रिलेटेड अगर इनसे जैसे थोड़ा शेयर मार्केट में हो सकते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, जहाँ पे लोग इनसे मनी की एडवाइस लेने आते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। या we have fear surrounding money, the wisdom to accept help from others, uncertain self employment, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं ऐसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली, कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उन्हें एम्प्लॉय करते होंगे, ठीक है। विद द 5 ऑफ अर्थ ऑल्सो, एंड विद द 5 ऑफ अर्थ आई फील ये कुछ ऐसा काम करते हैं, पैसों का लेन देन है, मैं बोल रही हूँ ना आपको, मनी रिलेटेड कुछ काम है इनका, ये फील हो रहा है। एंड काफ़ी प्रोफेशनल वे में काम करते थे कि किंग ऑफ अर्थ है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड वी आर 5 ऑफ पेंटिकल। सो पैसों में इनका काम बहुत अच्छा है, आई फील मनी रिलेटेड कुछ काम करता है। हम थोड़ा और देखते हैं क्या है। बट हाँ, जैसे मैंने बोला, ये इनका नेचर है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है। काफ़ी सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है एज पर नेचर। एज में बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस में बड़े होंगे आपसे। ग्रीन कलर इनका फेवरेट होगा, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड, एंड गोल्डन कलर भी, गोल्डन येलो भी, ठीक है। इन्होंने कोई रिंग वगैरह गोल्ड की पहनी रखोगी, ठीक है, हाथ में आई फील, एंड गले में भी चेन वगैरह कुछ है। अदर वर्ल्ड की एनर्जी है, काफ़ी अच्छे होंगे दिखने में। गुड लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे इनके गुड लुक्स है, ठीक है, गुड लुक्स तो बहुत अच्छे, द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो काफ़ी एक्सप्रेसिव पर्सन होंगे प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। हमें तो वर्ल्ड एनर्जी अगेन हम थोड़ा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इनका जो काम वगैरह रहेगा वो थोड़ा बाहर से भी हो, ठीक है, कुछ बाहर के साथ काम करते हो, ठीक है। कंसल्टेंसी वगैरह में होंगे, जो फॉरेन लैंड्स के साथ भी इनको डील करना पड़ेगा, या रियल एस्टेट में हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए, विद द वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है। काम कुछ ऐसा होगा कि आउट ऑफ इंडिया भी लोग इनसे कनेक्ट करते होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है, या ये डिफरेंट स्टेट या सिटी से बिलोंग करेंगे, या जजमेंट की एनर्जी आ गई है। वी हैव टू मेजर गाना, तो डेफिनेटली इस आप लोगों में कास्ट रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है फॉर श्योर ये ग्रुप के लिए। तो थोड़ा लव मैरिज वाला साइकिल भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो पॉसिबल है लव मैरिज होना। एंड अगेन अगर लव मैरिज मतलब कैसी होगी, लव प्लस अरेंज होगी, मतलब फैमिली मान जाएगी आपकी एट द एंड। बट हाँ, आपकी पसंद से आपकी शादी हो रही है ये ग्रुप की। जैसे पहले वन में तो ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही थी, ऑब्वियसली उनकी पसंद से ही हो रही थी, बट एक प्रॉपर अरेंज मैरिज सेटअप दिख रहा है। बट यहाँ पे मुझे दिख रही है विद द जजमेंट एनर्जी, आई फील आप लोगों का एक रिन्यूअल वाली एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो पॉसिबल है कि कई लोगों के लिए अरेंज भी हो, बट कई लोगों के लिए मुझे अगर जो लव मैरिज पर्सपेक्टिव से अगर वेट कर रहे थे तो आपके पार्टनर लव मैरिज से ही होगी, ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ, और थोड़ा डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आई फील, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है।
आप लोगों के बीच में फाइनेंशियली दिक्कत या फाइनेंशियली स्टेटस डिफरेंस है, ठीक है, या ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है मैरिज में। ओके, या और देख लेते हैं। एंड विद द जजमेंट एनर्जी आई फील आप लोग है ना, ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग दोबारा से शादी करेंगे अपने पार्टनर से विद द जजमेंट एनर्जी। यानी कि मतलब आप लोगों को ऐसा फील होगा कि मतलब कैसे हम 25 एनिवर्सरी होती है तो दोबारा से कई कनेक्शंस की मैरिज करवाते हैं, ठीक है, एनिवर्सरी 50 एनिवर्सरी या कोई ऐसे रिचुअल्स, तो आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है, बट आप लोगों में कुछ रिचुअल्स बाकी हो तो यू विल बी लाइक गोइंग टू रीमैरिड टू ईच अदर, ठीक है, आप अपने आप से ही मैरिज करेंगे एक दूसरे के साथ ही, बट एक वापस मुझे से फील हो रही है जैसे दोबारा से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे आपकी मैरिज, ठीक है। तो ये कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, यस। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू आई फील जैसे आपने अगर देखो लव मैरिज है तो अपना कहीं पर अगर मैरिज कर लिए अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, ठीक है, एंड अब आपकी मैरिज हो रही है, आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू मैरी विथ अ ट्रेडिशंस, ठीक है, अपने जो भी आपके है फंक्शंस वगैरह उस हिसाब से दोबारा से उस पर्सन से मैरिज करो, ये भी कई लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है, या बाकी तो जैसे मैंने बोला 25th एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी में कैसे करवाते हो आप लोग, ऐसे सेलिब्रेट करोगे आपकी मैरिज को, यू हो रहा है, पर हाँ यू विल डू दैट अगेन, मतलब काइंड ऑफ एक छोटा सा रिचुअल मैरिज जैसा आप करोगे, ये दिख रहा है विथ योर सेम पर्सन, या और देख लेते हैं कौन है ये पर्सन जिनके साथ आपका नेक्स्ट टाइम मैरिज है। ओके वी गेट 2 कार्ड्स। Oh my god, Ace of Cups and 10 of Cups. Oh, beautiful. पायल 1 में I mean ये डेक से कार्ड आया था, ठीक है, ये वाली डेक से पायल 1 में Ace of Cups and 10 of Cups की एनर्जी फील हो रही थी यहाँ पे। I mean Ace of Cups नहीं था, यहाँ 10 of Cups था और सॉरी 10 of Wands की एनर्जी थी, 10 of Wands की, एंड यहाँ पे 10 of Water की एनर्जी थी, 10 of Cups की, या 10 of Wands एंड 10 of Air की थी, या 10 of Swords एंड 10 of Water, या पाइल नंबर 1 में आपके लिए यहाँ पे Ace of Cups एंड 10 of Cups की एनर्जी है। ये कार्ड तो वहाँ पे भी था डिफरेंट डेक से, जैसे मैंने बताया वो डेक से ही था, बट मीनिंग वही बताता 10 of Cups। सो एंड वी हैव Ace of Cups ऑल्सो, सो इट इज़ लाइक इट इज़ अनकंडीशनल लव मैरिज, ठीक है, ये मुझे दिख रही है। एंड अगर ये अरेंज मैरिज भी होती है ना गाइस, मतलब देखो आपकी पसंद से ये मैरिज, तो कई सारे व्यूवर्स हैं जिनको अरेंज मैरिज पर्सपेक्टिव से वो देख रहे हैं तो आपकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, बट कई सारे जो लव मैरिज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपकी लव मैरिज होगी तो आपके ही पार्टनर से होगी और जिनसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है, उनसे होगी। बट द एस ऑफ कप्स एनर्जी आई फील इट विल बी अ न्यू लव, ठीक है, कई लोगों के लिए मुझे न्यू लव दिख रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू लव दिख रहा है, न्यू कनेक्शन दिख रहा है विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। अब वो न्यू लव आपके वो एक्स पुराने पर्सन से ही हो सकता है एक न्यू फॉर्म में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, बट जो सिंगल है ऑलरेडी उनके लिए तो डेफिनेटली दिस इज अ न्यू लव, न्यू कनेक्शन विद द एस ऑफ कप्स एंड इट विल बी एन अनकंडीशनल लव, ठीक है, एंड विद द 10 ऑफ कप्स यू विल बी लाइक अ हैप्पी फैमिली, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों की फैमिली बहुत खुश होगी एक दूसरे के साथ एंड आप लोग अपनी फैमिली क्रिएट करेंगे विद दिस पार्टनर, सो ब्यूटिफुल एनर्जी बहुत सुंदर आई आपकी तो, वाओ, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। ओके हम इनसे ऐसे ही रखते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके कनेक्शन को लेके, आपका लव कनेक्शन आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। सी हाल नंबर 2 का कनेक्शन कैसा रहेगा उनके पार्टनर के साथ। यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आ गया यहाँ पे, सी मैंने बोला ना थोड़ा लीगल मैरिज, जो मैंने बोला कोर्ट मैरिज काइंड ऑफ, अगर आप लव मैरिज के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो और अगर लव मैरिज नहीं भी कर रहे हो ना तभी कई लोग कोर्ट मैरिज करवाते हैं, ठीक है, मैंने देखा है ऐसा होता है। जैसे आपकी अगर लव मैरिज भी नहीं, ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज ही करवा रहे, ठीक है, मतलब अरेंज मैरिज करवा रहे, घर वालों ने ढूंढा है, बट फिर भी घर वाले कोर्ट मैरिज कई लोगों की कराते हैं, आई हैव सीन दैट। तो पॉसिबल है कि देखो कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, कई लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली इट्स विल बी अ मैरिज, ठीक है, आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक साइन क्या है दैट यू विल बी गोइंग टू बी अ पार्टनर टू ईच अदर, ठीक है, तो आप लोगों की मैरिज होगी ही जो होगी, ठीक है, या
एंड इट विल बी अ वेल्दी पर्सन जिसके साथ होगी, ठीक है। रीच दिख रही है वो फैमिली जिनके साथ होगी। आपके पार्टनर काफ़ी फाइनेंशियली रिच दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। विद द व्यूअर्स, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हो कि फीमेल के लिए। विद द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी कुछ लीगल चीज़ों से डील करते होंगे, ठीक है। लॉ बैकग्राउंड से हो सकते हैं। कई लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब दिख रही है, ठीक है। एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब से भी हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं या फिर कोई बैंक ऑफिसर हो सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। किसी भी जॉब में हो सकते हैं पर गवर्नमेंट जॉब मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। कई लोगों के लिए लॉ बैकग्राउंड से हो सकते हैं। अगर प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे तो कुछ लॉ स्टडी किया होगा, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, या आप लोगों ने किया हो मेरे व्यूवर्स, ठीक है। एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी आप लोगों का जो काम होगा ना वो कुछ लॉ रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो, प्रोफेशनल। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए आपके लिए किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहाँ प्रोफेशनल दिख रहा है, तो कुछ प्रोफेशनली आपका काम होगा, ठीक है। प्रोफेशनल वे में, अब प्रोफेशनली तो काफ़ी चीज़ें आती है। एक प्रोफेसर भी एक प्रोफेशनल वर्क बताता है, ठीक है। तो काफ़ी प्रोफेशनल वाली चीज़ें होती है भाई। सी एस इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल, ठीक है। टीचर इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल, टीचिंग इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल। तो कुछ जो काम है वो कुछ इस हिसाब से प्रोफेशनल वे में करते हो, ठीक है। या एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी आपका कनेक्शन काफ़ी बैलेंस होगा, ठीक है। विद द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी काफ़ी आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करोगे आफ्टर मैरिज, ये दिख रहा है। आपका जो मेनली जो मेरा मेन क्वेश्चन था, आपका मैरिज आपका कनेक्शन कैसा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो इट विल बी काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी बैलेंस कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों का आफ्टर मैरिज। आप लोग एक दूसरे को स्पेस देना भी पसंद करेंगे। येस, वी हैव द थिंकिंग वुमेन एनर्जी। यस, आप लोग काफ़ी एक दूसरे को टाइम, एक दूसरे को स्पेस दोगे। आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। ये दिख रही है चीज़ें। या विद द थिंकिंग वुमेन आई फील ये पर्सन, अगर मैं बात करूँ इनका स्वभाव की आपकी तरफ थी, कि इनका नेचर की बात करूँ तो नेचर वाइज तो मुझे बहुत बहुत अच्छे दिख रहे हैं। प्लस इनका जो पहनावा होगा ना, मतलब अगर मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो वो बहुत एलिगेंट दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है। कई लोगों के लिए थोड़ा ओल्ड स्कूल भी हो सकते हैं ये पार्टनर, ठीक है। आपके थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप। या ऑन बुक्स लवर होंगे, ठीक है। नॉवल बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद होगा, बिकॉज यहाँ पे भी मैं बुक्स देख रही हूँ, यहाँ पे भी लेडी के हाथ में बुक्स है, नीचे भी बुक्स है। सो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता होगा। हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज ले रखी होगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ठीक है। एज गैप दिख रहा है, एज में बड़े होंगे आपसे, डेफिनेटली बड़े होंगे, ओके। या थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया तो एलिगेंट है बहुत ज़्यादा। अगर फीमेल के लिए अगर आप वॉच कर रहे हो मेल, तो आपकी जो फीमेल होगी, ठीक है, वो हेयर स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा बनाती होगी, ठीक है। ये दिख रहा है। फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा होगा, मेकअप बहुत अच्छा करती होगी ये पॉसिबल है, ओके। एंड अगर आप मेल के लिए वॉच कर रहे हो, यानी अगर आप फीमेल हो, किसी मेल पार्टनर के लिए देख रही है रीडिंग, तो आपके जो मेल पार्टनर होंगे वो काफ़ी एलिगेंट होंगे, काफ़ी सफिस्टिकेटेड होंगे। कपड़े जो उनके वेयर करे होंगे ना बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, ठीक है। एंड लाइट शेडेड कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, ऐसा दिख रहा है। लाइट शेडेड कपड़े, ठीक है। लाइट शेड्स में ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, वाइट कलर, बीच कलर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये इस टाइप के कुछ कलर्स वेयर करते होंगे ये। एंड थोड़ा इनका काम भी तो वैसा है ना प्रोफेशनल वे में, तो वहाँ पे इनको इस टाइप के ड्रेसिंग रखनी पड़ती होगी आई फील, ठीक है। ये दिख रहा है। या जब आप इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखोगे ना, तो आपको फील होगा कि मतलब ये बहुत हैंडसम है या बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। मतलब आपको बार बार इस पर्सन को देखने का मन होगा, क्योंकि इनका पता नहीं, देखो मेकअप अगर फीमेल की बात करो तो कुछ इस तरह से वो रेडी हुई होंगी, कुछ मेकअप या उन्होंने कुछ इस तरह का पहना है कि जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही है, लोग उन्हें बार बार देख रहे हैं, मतलब अटेंशन सीकर हो सकता है आई विल से, ठीक है, थोड़े है। एंड ये चीज़ है, ये जो भी पहनते हैं लोग काफ़ी अच्छे से इनको देखते हैं, मतलब बहुत ऑब्जर्विंग पर्सन है काइंड ऑफ, लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने लग जाते हैं इनको, ये दिख रहा है, ठीक है। अगर मेल भी है तो अगर कुछ भी इन्होंने सिंपली भी अगर कुछ पहना होगा तो लोग काफ़ी अच्छे से इनको देखने लगेंगे, यू बार बार देखेंगे मुड़ के, मतलब इनकी एनर्जीज इस तरह की है कुछ आई फील, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। मैं ये यहाँ से भी और चेक करूँगी, टैरो डेक से भी। ओके आप लोग कैसे मिलोगे, ओके वी गेट 3 कार्ड्स फॉर यू। कैसे मिलोगे, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल जो कि पार्ट 1 में भी था।
वी हैव द चैरियट, ओके, ट्रैवल करके आ सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ, जैसे मैं बोलता हूँ वर्ल्ड की एनर्जी दिख के डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, ओके। देखो ये डिफरेंट स्टेट सिटी से या कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल करके आएंगे, ठीक है, ये पॉसिबल है। कई लोगों को मुझे ऐसा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, ठीक है। देखो मैंने 2 बोला काफ़ी सुंदर होंगे, बट फर्स्ट टाइम जो होंगे ना आप लोगों को ऐसा फील होगा कि वो अच्छे नहीं है, मतलब ऐसे दिखने में, जबकि वो है तो बहुत अच्छे, ठीक है, और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन, बट फर्स्ट टाइम आप लोगों का थोड़ा इंप्रेशन वैसा जा सकता है, ओके, या। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, तो ऑब्वियसली कमिटमेंट लवर होंगे, ठीक है, कमिटमेंट अगर किसी से एक बार कर ली तो उसी के ही होंगे, ठीक है। इनका कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि चीटिंग करेंगे या आगे जाके आपका डिवोर्स वगैरह होगा, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, ठीक है। एवरीवन विल बी एडमायरिंग यू विद द 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी इस पार्टनर के साथ, ठीक है। जैसे आपने विश किया हो एक परफेक्ट रिलेशनशिप, एक परफेक्ट पार्टनर, एक नेचर वाइज जो भी आपका एक विश है, ठीक है, एक पर्सन के अंदर कि लॉयल्टी आपकी विश है, तो लॉयल्टी वाला पर्सन होगा, ठीक है। आपकी विश है यार एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करे, कि अच्छा पार्टनर मिले, तो बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपने एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कहीं ना कहीं, जो आपकी विश डिज़ायर है एक परफेक्ट पार्टनर, एक रिलेशनशिप को लेके, एक मैरिज पर्सपेक्टिव को लेके, ये पर्सन बिल्कुल वैसा है। विद द चैरियट एनर्जी पर्सन बहुत बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेव डिसिप्लिन पर्सन दिख रहे हैं मुझे। एंड मैं अगर बोलूँ कब तक आपकी मीटिंग होगी, तो मुझे दिख रहा है कि विद इन अ ईयर, 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है सितंबर, एंड कई लोग यही मंथ जुलाई में मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले हैं तो नेक्स्ट ईयर जुलाई में मिलेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर जुलाई विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। या सितंबर महीना दिख रहा है, ठीक है, सितंबर, जून, एंड कई लोगों के लिए अप्रैल महीना, मुझे ये 3 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, तो ये 3 महीनों में आपकी मैरिज हो सकती है। कई लोगों के लिए अक्टूबर भी है, ठीक है, ये 3 महीनों में आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर इस पर्सन से मीटिंग होगी, ओके। एंड लॉन्ग डिस्टेंस इस पर्सन को ट्रैवल करके ही आपकी तरफ आना पड़ेगा। यहाँ से भी मैं देख लेती थोड़ा और टाइम पीरियड आपके लिए क्या रहेगा, कि आपकी मीटिंग कब तक होगी इस पर्सन से, है कब आप इस पर्सन से मिलेंगे। पाइल नंबर 2, when pile number 2 will to meet that this time partner future spouse, मीटिंग कब तक होगी, ओके। आई गेट दिस 2 कार्ड, अवेकनिंग का कार्ड है, 8 ऑफ वाटर की एनर्जी आप लोगों के लिए। आपको कहा जा रहा है, एक तो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपको कोई है ना फियर है किसी चीज़ का, तो उसको रिलीज़ करो, ठीक है। मैरिज पर्सपेक्टिव को लेके फियर्स है तो उसको रिलीज़ करो, ताकि आपका जल्दी रियूनियन हो सके, ठीक है। एंड विद द अवेकनिंग कार्ड आर्कएंजल गैब्रियल, लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अ टेम्पररी स्टैंड स्टिल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑब्जर्व। मैंने बोला ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको फर्स्ट टाइम शायद इतना खास पसंद ना आए, बट आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो उस पर्सन को लेकर, एंड देन यू विल लाइक दिस पर्सन, ठीक है। फिर आपको समझ में नहीं ये तो वैसा ही पर्सन जैसा मैंने चाहा था, ठीक है। कुछ क्वालिटीज़ उसमें वैसी है जो आपकी विशेस में थी, विश लिस्ट में, ठीक है, या। एंड अवेकनिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली यू कैन मीट दिस पर्सन, या आफ्टर योर अवेकनिंग, जब आप अपने अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे होंगे, ठीक है। विद द 8 ऑफ वाटर, मूव ऑन की एनर्जी है, तो किसी चीज़ से पास्ट पर्सन से मूव ऑन करेंगे, या कोई चीज़ से मूव ऑन करेंगे, या कोई जगह से आप प्लेस चेंज करोगे, लोकेशन चेंज होगी, उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है, कई लोगों के लिए। एंड विद द 8 ऑफ वाटर, 8 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, एंड अगेन अगस्त महीने की एनर्जी आ गई, ठीक है। अगस्त सितंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड कई लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, ये दिख रहा है। आप लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी पे होंगे ना, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी फॉर श्योर। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आ रही है आपके लिए मैसेज। डिवाइन टाइमिंग पे ही आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन से। तो यहाँ से देखते हैं, ओह वाह, वी हैव द लवर्स, बॉटम ऑफ द द कोर्टशिप, सी एंगेजमेंट का कार्ड है ये। गिफ्ट लवर होंगे भाई, गिफ्ट लवर आई फील, ठीक है। एंड वी हैव द लवर्स ऑल्सो, वाओ। एंड ऑक्यूपेशन, सी मैंने ओके, टॉयल एंड लेबर है, सॉरी, टॉयल एंड लेबर यानी कि वही हार्ड वर्क बताता है, काम बताता है कि आप कोई काम करो। तो डेफिनेटली आई फील कि आप कोई
प्लेस, कोई सिचुएशन, कोई जॉब चेंज कर रहे हो, या अभी रिसेंटली आपकी कहीं पे न्यू जगह जॉब लगी है एंड अब आपका टाइम पीरियड आ गया, यानी कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो अब कुछ है, जब आप काम में बिजी होंगे तब इस पर्सन से मीटिंग होगी, या कई लोग जब उनकी कोई न्यू जगह जॉब लगेगी, ठीक है, या अपने करियर में सेट होंगे, या करियर में कहीं पे बिजी होंगे तब इस पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है। ये दिख रही है चीज़ें विद द लवर्स एनर्जी। आपके लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बोथ आर द लवर्स टू ईच अदर। पास्ट लाइफ लवर्स भी हो सकते हो, ठीक है। आप लोग कई बार मैरिज पर्सपेक्टिव में, पास्ट में भी आप कई बार मैरिज में आए हो इस पर्सन के साथ। यहाँ से देख लेते हैं। ओके, वी आर द टावर कार्ड फॉर यू। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आपको अपनी जर्नी में कोई सॉलिड फाउंडेशन आपने क्रिएट किया होगा, ठीक है, एंड विद द सक्सेस जो है वो विद एफर्ट के साथ आपको मिली है। वो टावर जो आपने क्रिएट किया अपनी लाइफ में, मैं बोल रही हूँ या करियर पे आप अपने बिजी होंगे तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। ये दिख रही है। और देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। कुछ चेंज हो रहा है, मैंने बोला आपको, कुछ बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में होंगे तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। ओके, ये 2 कार्ड ले लेते हैं, नीचे गिर गए थे। बुल, डू नॉट बैक डाउन फॉर द अपोजिशन, शो द स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। आपको कहा जा रहा है कि पीछे नहीं हटना है, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, आपको कहा जा रहा है वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ अपनी बतानी है, ठीक है। पीछे नहीं मतलब हटना है उस चीज़ से। बुल की एनर्जी आई है, तो कुछ ऐसा चैलेंजिंग चीज़ें से आप गुजर रहे होंगे तब इस पर्सन से मीटिंग हो। योग का कार्ड है, फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। आप अपने करियर में या किसी काम में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होंगे, किसी चीज़ में बिजी होंगे तब इस पर्सन से मीटिंग होती हुई दिख रही है। ओके, वी विल टेक मंथ। फरवरी महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। फरवरी में कुछ हो सकता है आपके लिए। एंड वी हैव अगस्त। अगस्त की एनर्जी तो मुझे फील हो रही है। आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी अगस्त का आया था एनर्जी, आई डोंट रिमेंबर बट आई फील एंड काइंड ऑफ सेम आपके लिए भी टाइम पीरियड आया। ओके, नो इशू, ओके नो इशू। पर आपके लिए फरवरी भी महीना आया हुआ है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हैप्पीनेस, जब आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में जब हैप्पी टाइम पीरियड चल रहा होगा तब इस पर्सन से मीटिंग होगी। यही मैं कह रही हूँ, गुड पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी लाइफ में होगा, देन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। यहाँ से भी मैं एक कार्ड पुल कर लेती हूँ। आई फील आई शुड टेक दिस वन। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, आई फील डेफिनेटली, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ओके। सो ये कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड ऑब्वियसली ये अगस्त महीना या नेक्स्ट ईयर के फैब में आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का अगस्त भी हो सकता है गाइस, नॉट नेसेसरी। एंड अगेन मुझे यहाँ पे फुल मून दिख रहा है, तो फुल मून के आसपास आपकी मीटिंग हो, ठीक है। तो या सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। रीडिंग को कमेंट में क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय ऑल।